फतेहपुर सीकरी के गांव किरावली का एक मामला सामने आया है, जहां पर कि योगेंद्र सिंह पुत्र थान सिंह निवासी कराही के साथ चोलामंडल जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। कस्टमर को तो बीमा कंपनी को धोखा देते हुए काफी बार देखा गया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बीमा कंपनी ही कस्टमर को लगातार धोखा दे रही है। मामला 15 अप्रैल 2019 का है। मामला पूरा यह है कि एक कस्टमर ने टाटा मोटर्स फाइनेंस कंपनी से एक ट्रक LPS 4929 TC ट्रक फाइनेंस कराया गया था, जिसकी वैधता दिनांक 14 अगस्त 2018 से दिनांक 13 अगस्त 2019 तक थी। बीमा पॉलिसी के लिए ट्रक मालिक ने पॉलिसी के लिए मुआवजा 87,975 की प्रीमियम का भुगतान किया। तिलक मलिक के पास फाइनेंस की गिफ्ट 10,198 रुपये प्रति माह लगातार दिनांक 2018 से दिनांक 11 अप्रैल 2019 तक अदा की गई, जिसके चलते हुए ट्रैक स्वामी का ट्रक 15 अप्रैल 2019 को सनौली से फतेहपुर सीकरी से जाते समय लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल के पास लगभग सुबह 6 बजे करीब एक्सीडेंट होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि ट्रक स्वामी के ट्रक का बीमा हो चुका था, जिस कारण बीमा कंपनी को ट्रक क्षतिग्रस्त होने के बाद ट्रक की रकम अदा करनी होती है। जब इसकी जानकारी ट्रक स्वामी ने बीमा कंपनी को दी तो उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया और ट्रक स्वामी को भला बुरा कहने लगे। बीमा कंपनी ने कहा कि हम आपकी रकम अदा नहीं करेंगे, आपको जो कुछ भी करना है कर लीजिए, जिसके चलते हुए पीड़ित को दीवानी कोर्ट में जाकर इंसाफ पाने के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मेरा नाम योगेंद्र सिंह। जी, आज आपको यहाँ दीवानी कचहरी आना हुआ है, क्या मामला था, किस सिलसिले में आप यहाँ आए? मेरी गाड़ी 15/4/19 को एक्सीडेंट हुई थी, तो मैंने कोर्ट में एक मुकदमा दिया था 28/5/2019 को, क्योंकि पवन गुप्ता का एडवोकेट जी द्वारा। तो वो मुकदमा तब से लेकर अब तक चलता आ रहा है और इसी केस में मैं आना जाना हो रहा है मेरा कोर्ट में। अच्छा, आपको जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ था उसका क्लेम वगैरह अभी तक आपको मिला या नहीं? उस क्लेम का आदेश हो गया है कोर्ट द्वारा, जो 45 दिन के लिए 45 दिन में मुझे चोलामंडलम को देना था, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया है और ये कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। गाड़ी थी मेरी 5 स्टार। किस कंपनी की गाड़ी थी, किस फर्म से ली थी आपने? चोलामंडलम, जो कि उससे फाइनेंस हुआ था, और टाटा की गाड़ी थी। तो कंपनी वाले क्या कह रहे हैं, जो आपको पैसा जो है लौटाना चाहिए था, क्या कह रहे हैं? अब कोर्ट का आदेश हो गया है, उन्हें मेरे को पैसा देना था 45 दिन के अंदर, अभी तक उन्होंने पैसा नहीं दिया है और पैसा मेरा लगभग 6% की ब्याज के हिसाब से करीबन 23 लाख रुपए हो रहा है। और ये जो मेरा केस है, जो तुम्हारा 6/6/2025 को फाइनल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी चोलामंडलम मुझे पैसा नहीं दे रहा है। 45 दिन हो चुके हैं। क्या जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, आपने बात की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो यही कहते हैं कि ऐसे केस हमारे पास बहुत आते हैं और ऐसे कोर्ट तो हमने बहुत देखे हैं और आप जो जितना कोर्ट केस कर सकें और कर दो, हम बिल्कुल पैसा नहीं देंगे। पीड़ित का केस लड़ रहे अधिवक्ता पवन गुप्ता ने बताया कि मामला 2019 का है। इस मामले को 6 वर्ष बीत चुके हैं और फाइनेंस कंपनी इनका भुगतान करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही है। फाइनेंस कंपनी का कहना है कि आप चाहे कोर्ट कचहरी करो या कुछ भी, हम आपका पैसा नहीं देंगे और ऐसे मामले तो हमारे पास आते जाते रहते हैं। जी वकील साहब, क्या मामला है इनका? एक्सीडेंट का मामला बता रहे हैं, काफ़ी पता चला योगेंद्र सिंह का गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट के बाद इनकी गाड़ी रंजना वर्कशॉप पे खड़ी हो गई और इन्होंने बीमा कंपनी को भी सूचित किया कि मेरी गाड़ी इसी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, उसका क्लेम मुझे दिया जाए। वहाँ से सर्वेयर आए, सर्वेयर ने जाँच की, जाँच में पाया गया कि इनकी गाड़ी करीब 16 लाख रुपए के समथिंग का इनका डैमेज हुआ है। तो उन्होंने इनको पैसा नहीं दिया। इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया 2019 में। 2019 से लेके अब तक केस चलता रहा। उनके जवाब आए, सारे जवाब कोर्ट के द्वारा नेगलेक्ट किए गए। आखिर में 6/6/2025 को इनका केस डिसाइड किया गया। उसमें बताया गया कि चोलामंडलम जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसके द्वारा इनको जब से मुकदमा दाखिल हुआ है तब से लेकर अब तक का 6% की ब्याज पे इनको पैसा दिया जाए। अगर वो 45 दिन में पैसा नहीं देती है तो उसके बाद चोलामंडलम को 9% की ब्याज लगाकर जब से मुकदमा दाखिल किया तब से और निस्तारण की तिथि तक और उसके बाद जितना भी समय होता है 100% की ब्याज लगा के इनको पैसा देना है, जो करीब इनका 27-28 लाख रुपए करीब बैठता है।
ऐसा उन्होंने नहीं किया। चोलामंडलम ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, उसको पूरी जानकारी है, उसको नोटिस भी जा चुका है कोर्ट के हमारे द्वारा सूचना भी दी जा चुकी है। उसके बावजूद उसने अभी तक कंज्यूमर कोर्ट में पैसा नहीं जमा किया, इसलिए इनको उनके विरुद्ध इजरा दाखिल करना पड़ रहा है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उन लोगों की है। अगर वो पैसा नहीं देते तो उनके खिलाफ आगे उचित तो क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, तो न्यायालय को ये पावर है कि उनके जो खाते हैं, अकाउंट हैं, अकाउंट से रिकवरी करेगी वो, और वो पैसा इनको दिलवाएगी, या उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करेगी। उनको अरेस्ट करने की भी पावर कंज्यूमर कोर्ट 2019 के आधार पर। तो कहते फर्म को सीज करने का भी कोई पावर? हाँ, अगर वो पैसा नहीं देती है इनका, जो कोर्ट ने आदेश किया, उस आदेश के बावजूद वो इनको पैसा नहीं देती है, वो धनराशि नहीं देती है, तो कोर्ट को ये पावर है कि उनकी खातों को सीज करने का राइट है। पाइट पवन गुप्ता अधिवक्ता। वीडियो पीड़ित का कहना था कि मैं पिछले 6 वर्षों से चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन फाइनेंस कंपनी मुझे ऐसा कोई भी जवाब नहीं देती है जिससे कि मुझे कुछ आराम मिल सके। फाइनेंस कंपनी का तो ये कहना है कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, जिससे आहत होकर पीड़ित ने अब न्याय पाने के लिए कोर्ट की शरण ली है। जिला उपभोक्ता विवाद कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है।